स्टूडेंट, आज हम देखेंगे यहाँ पर डायमेंशन फार्मूले को बनाना। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें उसके प्लेलिस्ट में जाके। तो हम यहाँ पर देखते हैं डायमेंशन फार्मूले बनाने के लिए हमको एक टेबल शो हो रहा होगा आपको। यहाँ पर टेबल में सबसे पहले हमको दे रखा फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखा है, फिर हमको दे रखा है यहाँ पर उनका एसआई यूनिट दे रखा है, सिंबल दे रखा है, और फिर आखिर में हमको दे रखा है उनका डायमेंशन फार्मूले, है ना। तो आप ये सारणी को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमको देखना सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला देखना प्रेशर का। प्रेशर को प्रेजेंट करते हैं हम P से। P इक्वल टू होता है हमारा फोर्स अपान कितना होता है यहाँ पर हमारा एरिया, फोर्स अपान एरिया। अब फोर्स या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा M L T का पावर -2, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि एरिया का डायमेंशन होता है L का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए आप। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा हमारा P इक्वल टू, अब ये एक L बचा, अब L को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M, एक L बचा तो ये L की पावर हो जाएगा -1 और T की पावर कितना जाएगा यहाँ पर -2, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, इसका यूनिट बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको फोर्स का क्या पता होना चाहिए। यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। और एरिया का होता हमारा कितना होता है मीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन एम, या फिर और इस टाइप से भी लिख सकते हैं न्यूटन। ये एम ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा एम इनवर्स। ये क्या बोलते हैं इसको, 1 पास्कल, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला प्लस यूनिट, दोनों हर टाइप से यूनिट देखा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एंगल का। अब एंगल का डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए पहले तो हमको याद होना चाहिए उसका फार्मूला। एंगल को प्रेजेंट करते हैं थीटा से। थीटा इक्वल टू होता है हमारा आर्क बाय में होता है रेडियस, ठीक है। अब आर्क जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है एल, रेडियस का भी कितना होता है एल होता है। दोनों के क्या होते हैं यहाँ पर एल से एल कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एम भी नहीं है तो एम का पावर कितना लिख लेंगे यहाँ पर 0, एल भी प्रेजेंट नहीं है इसका पावर 0 और टी का भी 0। तो जो एंगल होता है उसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। फिर उसका हमारा यूनिट कितना होता है, उसका यूनिट होता है हमारा रेडियन, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं सरफेस टेंशन, हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन को प्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर टी से। तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू कितना होता है फोर्स अपान में होता है लेंथ, ठीक है, फोर्स अपान लेंथ। तो यह टी इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन याद है हमको एम एल टी का पावर -2, लेंथ का डायमेंशन कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा एल स्क्वायर, लेंथ है सॉरी है ना, केवल लेंथ है तो केवल एल आएगा, ठीक है, एल स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टी इक्वल टू हो गया हमारा एम
और हो गया टी की पावर -2। अब यहाँ पर एल नहीं है तो एल का पावर कितना जाएगा यहाँ पर 0। अब इसका यूनिट फोर्स का यूनिट कितना होता है हमको पता है, कितना होता है यहाँ पर हमारा न्यूटन, और लेंथ के कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा मीटर, या फिर वो अदर टाइप से लिखें तो न्यूटन मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर के पावर -1। ठीक है, तो हमने ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला बनाना सीखा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, आई इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू कितना होता है यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख लेते हैं और इसका होगा यहाँ पर स्क्वायर, या हम इसको शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर लिख लो या डी मान लो, जो मानना है वो मानो डिस्टेंस को। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया आर। अब हम इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। तो डायमेंशन फार्मूले के लिए देखते हैं हम यहाँ पर जो एम होता है उसका डायमेंशन कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग एम, और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस हो, रेडियस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, सबका डायमेंशन कितना होता है एल होता है, परंतु इसका जो पावर है आर का कितना है यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। अब यहाँ पर टी नहीं है तो टी का पावर हम लिख सकते हैं 0, अगर अदरवाइज हम नहीं भी लिखते हैं तो भी ये चलेगा। तो अगर इसका हम क्या बनाएं, यूनिट बनाना हमको, तो यूनिट बनाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं जो मास होता है, मास का यूनिट होता है हमारा केजी, तो हो जाएगा हमारा किलोग्राम। ठीक है, और डिस्टेंस का होता है मीटर, परंतु पावर कितना है यहाँ पर स्क्वायर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फार्मूला प्लस यूनिट दोनों को बनाना सीखा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्पेसिफिक हीट। है ना, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट को हम लिखते हैं यहाँ पर एस से। ठीक है, एस इक्वल टू होता है यहाँ पर डेल क्यू अपान में होता है एम इंटू डेल टी, इसका जनरल फार्मूला हमारा। अब जो हीट होता है उसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क के, और वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ठीक है, -2 ही, और डायमेंशन एम का कितना जाएगा यहाँ पर हमारा एम, और जो डेल टी है ये प्रेजेंट करता है यहाँ पर टेम्परेचर को, और टेम्परेचर का डायमेंशन का लिख लेंगे यहाँ पर के लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया। अब ये के ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी का पावर -2 और हो जाएगा यहाँ पर के इनवर्स। ठीक है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये जो हीट होता है इसका यूनिट कितना हो जाएगा जूल, मास का हो जाएगा केजी, है ना, और किलोग्राम का हो जाएगा डेल टी किलोग्राम टेम्परेचर को प्रेजेंट करता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर के। ठीक, या अदरवाइज हम ऐसा भी लिख सकते हैं जूल, ये हो जाएगा हमारा केजी और किलो के ऊपर जाएगा के इनवर्स हो जाएगा, थीटा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम। तो ये स्पेसिफिक हीट का हमारा डायमेंशन फार्मूला भी हो गया, प्लस क्या होगा यहाँ पर उसका यूनिट। आगे देखते हैं हम यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, तभी आपको ये डायमेंशन फार्मूले समझ में आएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर चार्ज का, है ना।
चार्ज, चार्ज इक्वल टू क्या होता है हमारा, करंट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, टाइम। अब जो करंट होता है उसको लिख सकते हैं हम आई से, और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर हमारा टी से। अब करंट का जो डायमेंशन होता है हमारा कितना होता है, एम्पियर, और टाइम का कितना होता है यहाँ पर टी। तो चार्जेस का कितना हो जाएगा हमारा, चार्जेस को प्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ए टी। ये इसका डायमेंशन फार्मूला निकला। और इसका यूनिट कितना होता है, कूलम होता है। जिस प्रकार फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है, उसी प्रकार चार्ज का कितना होता है हमारा, कूलम। फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, दोनों बोल दें, दोनों का डायमेंशन फार्मूले प्लस यूनिट दोनों एक ही होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है हमारा वर्क अपान में कितना होता है, चार्ज। ठीक है। अब जो वर्क होता है उसका डायमेंशन फार्मूला जानते हैं, कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और चार्ज का कितना होता है, 80। ठीक। अब ये एम ए ऊपर चल जाएगा तो ये जाएगा ए का पावर -1। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, टी का पावर 1 है तो ये हो जाएगा टी का पावर -3। +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 और -1 कितना हो जाएंगे हमारा, -3। ये पोटेंशियल का पूछे या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं यहाँ पर, एक ही होते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इसका यूनिट। अब यूनिट निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क का, है ना, का देखेंगे। यहाँ पर वर्क का कितना होता है हमारा, जूल। ठीक। और चार्ज का क्या कितना होता है हमारा, कूलम। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, जूल कूलम इनवर्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, हम अगर इसको देखें, जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, 1 वोल्ट। अगर वो पोटेंशियल का यूनिट पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वोल्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इस फॉर्मूले की हमको ज़रूरत पड़ेगी। हम देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। अब रेजिस्टेंस को प्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है। और पोटेंशियल को प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर हम वी से। वी इक्वल टू कितना होता है, W/Q, या वी इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं, W/Q। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है V अपान कितना होता है, I। V प्रेजेंट करता है यहाँ पर पोटेंशियल को, I प्रेजेंट करता है यहाँ पर करंट को। तो V का डायमेंशन कितना होता है हमारा, ये दे रखा हमारा कितना है, M ए इनवर्स और L का पावर 2 और T का पावर -3 अपॉन में I का कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ए। ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा M, ए का पावर कितना हो जाएगा ऊपर, -1 हो जाएगा तो हो जाएगा ए का पावर -2। ठीक है। एल का पावर 2 और टी का पावर -3। अब इसका हमने ये डायमेंशन फार्मूला तो बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, इसका यूनिट। तो यूनिट बनाने के लिए देखते हैं हम, वैसे जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो कितना होता है हमारा, कूलम होता है, सॉरी कूलम नहीं, क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है। ये हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पेयर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका यूनिट होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस का। ये होगा हमारा पोटेंशियल का। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करते हैं ई से, ई इक्वल टू होता है फोर्स अपन कितना होता है चार्ज। ये हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू हो जाएगा एफ बाय क्यू। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन जानते हैं हम एम एल टी का पावर -2, क्यू का हो जाएगा हमारा 80 ई इक्वल टू एम, ये हो जाएगा एल ए इनवर्स हो जाएगा, टी का पावर कितना हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब इसका यूनिट बनाना हमको, तो फोर्स का होता है कितना होता है न्यूटन, और इसका होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम का पावर -1, ये कूलम है, इसका पावर 1 ही, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। इसको प्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू डी एस। इसका मान जानते हैं ई का कितना होता है एफ बाई क्यू। ठीक है, तो जो डायमेंशन फार्मूला, ये देखो ई का डायमेंशन फार्मूला हमारा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एम एल और ए इनवर्स और टी का पावर -3। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं ये डी एस प्रेजेंट करता है यहाँ पर एरिया को, और एरिया का कितना होता है हमारा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख लेंगे हम एम, ये 1 और ये 2 ऐड हो जाएंगे पावर दोनों, तो ये जाएगा 3 ए इनवर्स टी का पावर -3। ये क्या निकला हमारा, इसका डायमेंशन फार्मूला निकल गया। अब अगर हम इसको यूनिट बनाना है तो यूनिट बना सकते हैं, कुछ नहीं इसमें, इसका हो जाएगा न्यूटन कूलम और इसका हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।